चतुर्विध स्नेह की योग्य अवस्थाएं। सबसे पहले घी जो है वो किसको लेना चाहिए? जो घृत सेवन है वो वात पित्त प्रकृति वाले लोगों को, शतक्षीण बालक वृद्ध को लेना चाहिए, जिसको दाह हो रही है उसको लेना चाहिए, शस्त्र विष अग्नि से पीड़ित लोगों को लेना चाहिए, चक्षु कामा, आयु प्रकर्ष कामा, पुष्टि कामा, प्रजा कामा, तो मतलब जहाँ पे कामा कामा वर्ड यूज़ हो रहा है वहाँ पे लेने चाहिए। आयु प्रकर्ष कामा, बल वर्ण स्वरस्थिन, तो इन सबको लेना चाहिए। दीप्त्य ओजः स्मृति मेधा अग्नि बुद्धि इंद्रिय बलार्थिनः, ये घी की क्वालिटी के बारे में बताया है कि जो घी होता है वो दीप्त्य ओज स्मृति मेधा अग्नि बुद्धि इंद्रिय बलार्थिन। ठीक है, तो घी किस किस को लेना चाहिए? वात पित्त प्रकृति वाले को, शतक्षीण बालक वृद्ध को, दाह से पीड़ित, जो शस्त्र विष अग्नि से पीड़ित है, कामा कामा वाले, चक्षु कामा, आयु प्रकर्ष कामा, पुष्टि कामा, प्रजा कामा, उसके अलावा दीप्त ओज स्मृति मेधा अग्नि बुद्धि इंद्रिय बला अर्थिनः। उसके बाद तेल सेवन। तेल जो है प्रवृद्ध श्लेषम मेदश्च, मतलब जब बहुत ज़्यादा कफ बढ़ा हुआ हो, जब बहुत ज़्यादा कफ बढ़ा हुआ हो तब लेना चाहिए। मेद बढ़ा हुआ हो, गलो उदर, गला और उदर में, गले और उदर में जब मेद बहुत ज़्यादा हो तब तेल सेवन करना चाहिए। कृमि कोष्ठा, क्रूर कोष्ठा, नाड़ी विअर्दिता, मतलब कुकुना, कुकुना करके याद रखना है। कुकुना मतलब कुकुना से कृमि कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ और नाड़ी और अर्दित के लोगों को, नाड़ी अर्दिता वाले लोगों को लेना चाहिए। शीतल काल में लेना चाहिए, वात व्याधि में लेना चाहिए, वात प्रकृति वाले लोगों को लेना चाहिए। शीतल काल में, वात व्याधि में, वात प्रकृति वाले लोगों को तेल का सेवन करना चाहिए। वाग्भट बोलते हैं कृशानाम ब्रीहणा स्थूलानाम कर्षणाश्च, मतलब कृश को ब्रीहण देता है और स्थूल को कर्षण करता है। मतलब तेल की ही एक ऐसी क्वालिटी है जो कृश व्यक्ति को भी ब्रीहण देता है और स्थूल व्यक्ति को भी कर्षित करता है। और किस किस को, अब फिर से जो तेल है वो किस किस को देना चाहिए? जिसका कफ बढ़ा हुआ है, जिसका मेद बढ़ा हुआ है, जिसके गले और उदर में कफ और मेद बढ़ा हुआ है। कुकुना करके याद रखना है, कृमि कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ, नाड़ी अर्दिता, उसके अलावा शीतल काल, वात व्याधि वाले लोगों को देना चाहिए। और वाग्भट बोलते हैं कृश को ब्रीहण करता है, ब्रीहण को, स्थूल को कृश करता है। ऐसा किस किस को देना चाहिए? जो वात आतप हो, जो धूप और वायु को सहन कर सकते हैं। भार अध्वकर्षिता, जो भार अध्वकर्षिता, भार ढोक के थक चुके हैं। शुष्क रेतो रुधिर वाले, जिसका शुक्र कम हो चुका है, जिसका ब्लड कम हो चुका है, उसको देना है। क्षीण कफ मेद वाले, जिसका कफ और मेद कम हो चुका है। निष्पीत कफ मेदसः, निष्पीत कफ मेदसः। अस्थि संधि सिरा स्नायु मर्म कोष्ठ महारुजा, सब जगह पे बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है तो वसा देनी है। वात द्वार स्रोतस का आवरण होने पर, यानी चावृत निष्ठति, मतलब ओवरऑल आवरण वाली कंडीशन में हमें वसा का यूज़ करना चाहिए। महत अग्नि बल वाले, महाच अग्नि बल वाली कंडीशन में हमें वसा का यूज़ करना चाहिए। तो ओवरऑल वसा किस में देना चाहिए? जो वातातप को सहन कर सकते हैं, वातातप को सहन कर सकते हैं। भार अध्वकर्षिता, शुष्क रेतो रुधिर वाले, और क्षीण कफ मेदस वाले, निष्पीत कफ मेदसः। अस्थि संधि सब जगह महारुजा हो रखी हो आवरण की कंडीशन में, और अग्निबल बहुत ज़्यादा हो, तब हमें वसा देना चाहिए। महान अग्नि वाले, महारुजा वाले, तो मेनली याद रखना कि जब महाअग्नि आ जाए, महारुजा वर्ड आ जाए तब हम वसा देते हैं। ठीक है, और अगर प्रवृद्ध श्लेषम मेदस को बोला जाए कि बहुत ज़्यादा कफ बढ़ा हुआ है तो हम तेल देते हैं। निष्पीत कफ मेदस में हम वसा देते हैं, निष्पीत कफ मेदस में हम वसा देते हैं। उसके बाद आता है मज्जा। जो मज्जा है वो किस किस को देनी चाहिए? जिसकी अग्नि बहुत ज़्यादा हो, दीप्ता अग्नि, घसमरा, अधिक भोजन करने वाले, क्लेश को सहन करने वाले, वात विकारों से पीड़ित और क्रूर कोष्ठी व्यक्ति को देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है, क्रूर दीप्ति क्लास में घास से बात करती है और मज़ा आ जाता है, तो क्रूर करके आ जाए क्रूर कोष्ठी। ऐसा क्रूर कोष्ठी हमने तेल में भी पढ़ा था, तो क्रूर कोष्ठियों में हम तेल भी दे सकते हैं और मज्जा दोनों दे सकते हैं। तो दीप्ता अग्नि में, घसमरा अधिक भोजन करने वाले में, जो क्लेश को सहन कर सकते हैं उनको, और वात विकारों से पीड़ित रोगियों को हम मज्जा देते हैं। अब आता है स्नेह का प्रकर्ष काल। प्रकर्ष काल होता है 3 से 7 दिन। ठीक है, 7 दिन के बाद देने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो स्नेह 7 में हो जाता है। तो स्नेह का जो प्रकर्ष काल है वो क्या होता है? 3 से 7 दिन होता है। अब आता है स्नेहन के योग्य पुरुष। स्नेहन के योग्य पुरुष में क्या आते हैं? स्वेद्या शोधितव्या
रूक्षावात विकारिण व्यायाम मध्य स्त्री नित्या स्नेहया चिंतका। तो जो व्यक्ति में स्वेदन करवाना हो, फर्स्ट पॉइंट, जिसको स्वेदन करवाना है, जिसका शोधन करना है, और रूक्ष व्यक्ति है, वात विकार से पीड़ित है, व्यायाम से जिसका जो व्यायाम करता है, स्त्री नित्या जो स्त्री सेवन करता है उनको हमें, और जो चिंता ज़्यादा करता है उनको हमें स्नेहन करवाना चाहिए। जिनको स्वेदन करना है, जिसका शोधन करना है, जो रूप शरीर के हैं, वात विकार से पीड़ित हैं, व्यायाम मध्य स्त्री नित्या चिंतका। अब आते हैं स्नेहन के अयोग्य पुरुष। स्नेहन के अयोग्य में आता है संशोधाद्रिते ये शाम रुक्षणम तृष्णा मूर्छा अरुचि तालु शोषी जठरा अग्म अर्दिता मदा आतुर। मतलब बिना संशोधन करवाए जिसका रूक्षण क्रिया बताई गई है, मतलब जिसका हमें ऑलरेडी लिखा है कि इस व्याधि में रूक्षण कर्म करना है, तो उसमें हमें स्नेहन नहीं करना चाहिए। तृष्णा से पीड़ित में, मूर्छा में, अरुचि में हमें स्नेहन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तृष्णा, मूर्छा, अरुचि, तालु शोषी जिसके तालु सूख रहे हैं, और जठर मतलब जिसको उदर रोग हैं, आम रोग हैं, गर्विश से पीड़ित है, और अर्दित रोग है। ठीक है, उदर, आम, गर्विश और अर्दित रोगों में, और मदा आतुर, ठीक है, जो मदा आतुर है उसमें हमें नहीं देना चाहिए। तो अयोग्य में आता है रुक्ष, जिसका रूक्षण करना है, तृष्णा, मूर्छा, अरुचि, तालु शोषी, जठर, आम्य, मदा आतुर, इनमें हमें नहीं करना चाहिए। अस्निग्ध व्यक्ति के लक्षण, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। अस्निग्ध व्यक्ति के लक्षण, पुरुषम ग्रथितम रुक्षम प्रगुणो मृदु पक्ताखरत्वम रोक्ष्यम च गात्रस्य अस्निग्ध लक्षणम। पुरुषम ग्रथितम रुक्षम, तो मतलब ऑब्वियसली उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, अगर अस्निग्ध है तो उसको अच्छे से मोशन नहीं आएगा, रुक्षम होएगा, वायु इधर उधर घूमेगी। पक्ताखरत्वम रोक्ष्यम च गात्रस्य अस्निग्ध लक्षणम, तो अगर यहाँ पे पुरुषम ग्रथितम से शुरू आता है तो वो अस्निग्ध है। ठीक है, उसके बाद आता है सम्यक जो है विरेचन, सम्यक विरक्त के लक्षण, जिसको अच्छे से स्नेहन हो गया है, उसमें आता है वायु अनुलोम्यम दीप्तो अग्निरवर च स्निग्धम सन्हतम मार्ध्वम स्निग्धा च अंगे स्निग्धा नाम उपजायते। मतलब उसकी वायु अनुलोमन करती है, दीप्तो अग्नि, उसकी अग्नि अच्छी प्रदीप्त होती है, उसको भूख अच्छी लगती है, स्निग्धम सन्हतम मार्धवम स्निग्ध, और वो स्नेहन को और बर्दाश्त नहीं कर पाता, मार्धवम स्निग्धता मतलब मृदुता आती है, च अंगे स्निग्धा नाम उपजायते। श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, वायु अनुलोम्यम दीप्तो अग्निरवर च स्निग्धम सन्हतम मार्धवम स्निग्धा च अंगे स्निग्धा नाम उपजायते। फिर आता है अति स्निग्ध व्यक्ति के लक्षण। अति स्निग्ध व्यक्ति में आता है पांडुता गौरवम जाड्यम पुरुषस्य अविपक्वता तंद्रा अरुचि उत्क्लेश स्यात् अति स्निग्ध लक्षणम। मतलब उसमें पांडुता आती है, गुरुता आती है, ठीक है, और पुरुषस्य अविपक्वता, तंद्रा होती है, अरुचि उत्क्लेश करता है, वो अति स्निग्ध के लक्षण होते हैं। तो मेनली पांडुता से जो लाइन शुरू होती है वो अति स्निग्ध के लक्षण है। उसके बाद में आता है स्नेहपान। उसके बाद आता है स्नेहपान में पहले क्या हितकर है। सबसे पहले द्रवो उष्णम अभिसंधि भोजनम प्रमाणतः न अति स्निग्धम संकीर्णम अविरुद्ध वीर्य। मतलब द्रव उष्ण अभिसंधि ना हो, जो अगर स्नेहपान से पहले हमें ऐसा खाना देना है जो द्रव हो, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में हो, गर्म हो, ज़्यादा अभिसंधि मतलब ज़्यादा ऑयली खाना ना हो, अति स्निग्ध ना हो, ज़्यादा ही ऑयली और ज़्यादा अभिसंध मतलब कफ को बढ़ाने वाला ना हो, और असंकीर्ण मतलब अपथ्य ना हो। ठीक है, ऐसा खाना देना चाहिए, क्योंकि हम हर व्याधि, हर प्रोसीजर से पहले हम उसको खाना भी ऐसा देते हैं कि हम उसको अच्छे से दे सकें। अगर हमें मान लो किसी को घृतपान भी करवाना है तो हमें उसको इनिशियल डेज में द्रव, लिक्विड, उष्ण, अभिसंधि ना, अन्न अभिसंधि मतलब ज़्यादा कफ को बढ़ाने वाला ना हो, और ज़्यादा अति स्निग्ध खाना नहीं देना है। ठीक है, और अपथ्य तो बिल्कुल भी नहीं देना है। इसके बाद में आता है स्नेहपान का समय। सम्यक स्नेहन, जब अगर हमें संशमन करवाना है तो क्या करना है, अन्न काल में देना है। जब उसको भूख लग रही है, उसके खाने का टाइम है, तब हमने खाने की जगह पे हमने स्नेहन दे दिया। बट अगर संशोधन स्नेहन करना है तो नैशेजी, रात का खाना पचने के बाद हमें उसे अर्ली मॉर्निंग क्या देना है, स्नेहन देना है। तो रात का खाना पचने के बाद उसको सुबह उठ के स्नेहन देना है। और हमें कैसे पता लगता है रात का खाना पच गया है, ऑब्वियसली उसको सुबह उठ के मोशन आ गया है, वो थोड़ा अच्छा फील कर रहा है, लाइट फील कर रहा है, रिलैक्स फील कर रहा है, इट मीन्स उसका खाना पच चुका है, और तब हम उसको स्नेहन दे सकते हैं।
उसके बाद में आता है स्नेहपान के बाद उसके जीर्ण होने पर क्या करें। ठीक है, अब उसने स्नेहपान कर लिया, किसी पर्सन को हमने घृतपान स्टार्ट किया और उसका जो ये जो है स्नेहन जीर्ण हो गया है, या फिर जब भी स्नेहपान है उसके बाद हमें क्या देना चाहिए, उष्णद को उपचारी, मतलब उसको गर्म पानी ही देना है, गर्म पानी ही पीना है, गर्म पानी से ही नहाना है। स्याद ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्या का फॉलो करना है। शपाश्य, शपाश्य का मतलब होता है कि सिर्फ रात्रि में ही सोना है, रात्रि में ही सोना है, मतलब दिन में नहीं सोना, दिन में नहीं सोना, देवा स्वपन नहीं करना। स्नेहपान के बाद उसके जीर्ण होने पर उष्णत को उपचारी, स्याद ब्रह्मचारी, शपाक्ष्य। उसके बाद आता है अच्छ स्नेहपान। अच्छ स्नेहपान में क्या आता है, मृदुकोष्ठ व्यक्ति को 3 दिन देना चाहिए और क्रूरकोष्ठ व्यक्ति को 7 दिन का देना चाहिए, क्योंकि मृदुकोष्ठी को 3 दिन में ही फ़ायदा होगा और क्रूरकोष्ठी को 7 दिन में फ़ायदा होगा। उसके बाद में आता है मृदुकोष्ठी के लक्षण। अब हम कैसे अज्यूम करें कि कोई पर्सन है उसका मृदुकोष्ठ है। मृदुकोष्ठ का मतलब ही क्या है कि उसको इंस्टेंट मोशन आ जाते हैं, उसको थोड़ा सा भी कुछ दे दोगे तो उसको मोशन आ जाएंगे। जैसे उसको गुड़ दे दिया, इक्षु मतलब गन्ने का रस दे दिया, मस्तू दे दिया, शीर दे दिया, दही दे दी, पायस दे दी, कृष्णा, सर्पी, त्रिफला, द्राक्षा, पीलू, गर्म पानी से ही उसको मोशन आ जाते हैं, मध्य, ठीक है, और इन सब चीज़ों से ही अगर उसको मोशन आ जाते हैं पीने से ही, तो इट मीन्स वो मृदुकोष्ठी है। तो गुड़, इक्षु रसम, मस्तु, शीर, दधी, पायस, कृष्णा, सर्पी, काश्मर्य, काश्मर्य दे दो, त्रिफला दे दो, द्राक्षा रस दे दो, पीलू रस दे दो, गर्म पानी दे दो, मध्य दे दो, तो इन सब से उसको मोशन आ सकते हैं। अब क्रूर कोष्ठ व्यक्ति कौन होता है, गृहिणी में वायु की प्रधानता हो, मतलब जिसकी गृहिणी में वायु की प्रधानता रहती है वो क्रूर कोष्ठ व्यक्ति होते हैं, मतलब ओवरऑल उनको किसी भी चीज़ से मोशन नहीं आते हैं। ठीक है, मृदुकोष्ठी व्यक्ति में पित्त बहुत बड़ा होता है, बाकी चीज़ें कम होती है। तो मृदुकोष्ठी व्यक्ति का जो पित्त है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसका कफ और वात जो होता है वो कम होता है। अविधि पूर्वक स्नेहन स्वेदन के उपद्रव, ठीक है, अगर हमने अविधि पूर्वक स्नेहन स्वेदन किया है तो उससे क्या लॉस होगा, उदीर्ण पित्ता यस्य च अग्नि बल महत भस्मी भवति तस्याशु स्नेह पीतो अनिजा। अब मेनली इसमें क्या होता है बताते हैं, जिस व्यक्ति में गृहिणी में पित्त बढ़ गया है, अग्नि बढ़ गई है, ठीक है, और उसको हमने अविधि पूर्वक स्नेहन दिया है, तो स्नेहपान से अग्नि उस स्नेह को शीघ्र भस्म कर देगी, मतलब हमारी अग्नि इतनी बढ़ जाए, जैसे आग में घी डाल दिया ना तो वो एकदम से आग बढ़ जाती है, वैसे ही अगर हमने अविधि पूर्वक स्नेहन दिया तो स्नेह को वो जो अग्नि है वो भस्म कर देगी और ओज धातु को भी ओज धातु को निकालती हुई तृष्णा उत्पन्न कर देगी और बहुत ज़्यादा प्यास उत्पन्न करेगी। और यदि गुरु अन्न सेवन किया जाए तो वह भी अग्नि से शांत करने से समर्थ नहीं होगा, मतलब अगर हमने उसको खाना खिला दिया, सब कुछ दे दिया, पर फिर भी वो अग्नि को शांत नहीं कर पाएगा और प्यास लगने पर, शीतल जल न मिलने पर दाह उत्पन्न, बहुत ज़्यादा गर्मी फील होएगी। तो मतलब अगर हमने ऐसे गलत तरीके से स्नेहपान किया तो एकदम से सारा स्नेहन जल जाएगा और एकदम से आग लग जाएगी, समझ लो, और ओज धातु को भी खराब कर देगी, हमें बहुत ज़्यादा प्यास उत्पन्न करेगी, कुछ भी खा लोगे तो भी उससे जो है रिजल्ट नहीं आएगा, ठंडा पानी ना मिलेगा तो दाह उत्पन्न हो जाएगी, तो ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो स्नेह में अजीन या फिर अगर ऐसी तृष्णा होती है कि बहुत ज़्यादा स्नेहपान करने से एकदम से प्यास लगनी शुरू हो जाती है, तो हमें उसका पहले तो सारा स्नेह निकलवा देना चाहिए, मतलब वमन करवा देना चाहिए उसको, ठीक है। और फिर भी तृष्णा शांत ना हो तो शीतल जलपान, ठंडा पानी पिला के पहले तो शांत कर दो, ठंडा पानी पिला के रूक्ष अन्न दे के फिर से वमन करवा दो। तो ओवरऑल सबसे जो स्नेह अजीन की जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, वमन करवाना है, ठीक है। और अगर उसको प्यास भी लग रही है तो भी उसको वमन करवाना है। साम पित्त में अच्छ सर्पी निषेध, आम पित्त मतलब जब आम कंडीशन है, मतलब ओवरऑल उसको क्या है, इनडाइजेशन है, उसकी बॉडी में ऑलरेडी टॉक्सिन है, आम है, तो केवल घृतपान नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने केवल घृतपान किया तो वो उसको डाइजेस्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो क्या अगर हमने घृतपान दे भी दिया तो संपूर्ण शरीर को वो रंगने लग जाएगा, मतलब घी अपना काम ना करके वो पूरी बॉडी को रंगने लग जाएगा। और संज्ञा च मारिए, तो हमारी संज्ञा मतलब हमारी जो मेमोरी है, हमारी कॉन्शियसनेस है, उसको ख़राब करेगा। तो घी अगर हम इनडाइजेशन कंडीशन है ऊपर से घी पी रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है, इसलिए सबसे पहले घृतपान से पहले हम पहले दीपन पाचन करवाते हैं पेशेंट का। तो दीपन पाचन करवाने के बाद जब उसकी अग्नि बहुत अच्छी हो जाती है उसके बाद उसका घृतपान स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आता है स्नेह व्यापद की गणना। तो 19 स्नेह व्यापद होते हैं जिसमें छर्दी, अतिसार, कामला नहीं आता। जो नहीं आता वो चीज़ याद रख लो क्योंकि वो कम है। छर्दी, अतिसार और कामला नहीं आता, आदमान और अटोप आता है, ठीक है। आदमान और अटोप आता है, छर्दी, अतिसार और कामला नहीं आता।
अविधि स्नेह की उपद्रव की चिकित्सा, अगर हमने उल्टे सीधे तरीके से स्नेहन ले लिया और हमें उपद्रव आ रहे हैं तो टमाटर याद रखना है, TMTR, तो उसकी चिकित्सा है टमाटर, TMTR। T फॉर तकरारिष्ट देना है, M फॉर कोई भी मूत्र देना है, T फॉर त्रिफला देना है और R फॉर रुक्ष अन्न देना है। ये रहा, तकरा अरिष्ट देना है, त्रिफला देना है, कोई भी मूत्र देना है जैसे गोमूत्र देना है, या फिर रुक्ष अन्नपान देना है। इसके अलावा हमने पढ़ लिया था कि वमन करवा सकते हैं, स्वेदन करवा सकते हैं, काल प्रतीक्षा मतलब एक टाइम पे वेट कर लो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, और उसके अलावा विरेचन करवा सकते हैं। तो अविधि स्नेहन के उपद्रव की चिकित्सा में तकरा अरिष्ट, मूत्र, त्रिफला, रुक्ष अन्न, वमन, स्वेदन, काल प्रतीक्षा और विरेचन करवाएंगे। अब आता है संशोधन के पूर्व स्नेहपान। संशोधन के पूर्व स्नेहपान मतलब अगर हमें विरेचन प्रोसीजर करना है, ठीक है, तो हमें स्नेहपान कितने दिन करवाना है और कब कब करवाना है, और जब हमें वमन करवाना है तब कब करवाना है। तो स्नेहपान के 3 दिन तक, ठीक है, हमें ओवरऑल स्नेह मिश्रित द्रव उष्ण मांसरस देना है, उसके बाद विरेचन करना है। मतलब स्नेहपान के बाद 3 दिन का गैप होता है, देन उसके बाद विरेचन होता है, और उस 3 दिन में हमें ये सब कुछ देना, स्नेह मिश्रित द्रव उष्ण मांसरस वगैरह देते हैं। काश्यप बोलते हैं 4th डे पे देते हैं। और स्नेह पीने के 1 दिन बाद द्रव उष्ण मांसरस भात मिलाकर देते हैं और फिर वमन करवाते हैं। मतलब अगर वमन करवाना है तो हमें 1 दिन का गैप चाहिए, और अगर विरेचन करवाना है तो हमें 3 दिन का गैप चाहिए। काश्यप बोलते हैं 4th डे पे करवाते हैं विरेचन, और जो काश्यप है वमन के लिए 3rd डे बोलते हैं। तो काश्यप के लिए अलग से है। तो ये क्वेश्चन AIPGT में पूछा जा सकता है। फिर विचारणा के योग्य पुरुष, अब ये इंपॉर्टेंट है। विचारणा का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन स्नेह नहीं ले पाता तो हमें उसको स्नेह किसी चीज़ के साथ मिक्स करके देना होता है। तो अब कौन कौन से लोग हैं जो नहीं ले पाते? एक तो जो स्नेह से द्वेष करते हैं, जिनको आदत ही नहीं है घी पीने की, वो, और जो स्नेह नित्य बहुत ज़्यादा ही यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा मृदुकोष्ठी व्यक्ति, ठीक है, मृदुकोष्ठी जिसका पेट मृदुकोष्ठ है, क्लेश को सहन नहीं कर पाते। मध्य नित्या, जो बहुत ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मध्य नित्या वाले को विचारणा करनी चाहिए। मांस रस स्नेहन करवाने में हितकर होता है। तो जो हमारा मांस रस होता है वो स्नेहन करवाने में हितकर होता है। लावा, तितर, मोर, हंस, बकरी, भेड़, इनका मांस रस जो होता है वो स्नेहन करवाने में हितकर होता है। अब आती है सध्या स्नेहन विधि। सध्या स्नेहन विधि में आता है कि सध्या का मतलब होता है कि अगर हमें किसी पेशेंट का इंस्टेंट स्नेहन करवाना है, कि हमें उसकी बॉडी में जो रुक्षता है उसको इंस्टेंट दूर करनी है, तो हम क्या क्या देंगे? पंच प्राकृतिक पेय। पंच प्राकृतिक पेय में आता है सरपी, मज्जा, वसा, तेल प्लस चावल, एक एक प्रसृत मिलाकर देनी चाहिए। पायसो माश मिश्रक क्षीर सिद्धो बहु स्नेह, ठीक है, माश वगैरह, उड़द की दाल मिक्स करके, दूध मिक्स करके, ये सब कुछ बहुत सारा स्नेह मिक्स करके हमें देना चाहिए, ठीक है। या तो पंचप्राकृतिक पेय दे दो, या फिर उड़द की दाल और माश वगैरह मिक्स करके दे दो, या प्रभूत घी में सूअर का मांस, घी, नमक मिला के दे दो, ठीक है। तो घी में सूअर का मांस, घी, नमक मिला के दे दो। ओवरऑल क्या देना है? पंचप्राकृतिक पेय, ठीक है, उड़द की दाल में मिला के दे दो, या फिर घी में मांस वगैरह मिला के दे दो। उसके बाद आता है स्नेहार्थ द्रव्यों का विशिष्ट रोगों में निषेध। अगर हम किसी पेशेंट को कुष्ठ है, किसी पेशेंट को कुष्ठ है, प्रमेह है, शोथ है, कुष्ठ, प्रमेह और शोथ, ओवरऑल इन सब में क्या बढ़ा हुआ है? हमारा कफ बढ़ा हुआ है, तो हम इसमें डायरेक्टली स्नेहन नहीं दे सकते। तो ग्राम्य, ओदन, मांस, गुड़, दधी, ये सब कुछ मना है, ये सब कुछ हम नहीं दे सकते। कुष्ठ आदि रोगों में स्नेहन विधि, कुष्ठ आदि रोगों में स्नेहन विधि, तो कुष्ठ, शोथ, प्रमेह, अगर हमें इसमें स्नेहन देना भी है तो पीपली हरित की त्रिफला से पकाए हुए स्नेह से स्नेहन करना चाहिए। तो पीपली हरित की त्रिफला, इनसे पकाए हुए स्नेह से स्नेहन करना चाहिए। त्रिफला के कल्क और क्वाथ से सिद्ध घी में जो है वो देना चाहिए। ऐसा कौन बोलते हैं? जो है चक्कर पानी बोलते हैं। विचारणा विधि, इन योनि व्यापद और शुक्र दोष में, जो योनि व्यापद और शुक्र दोष है उसमें हमें सरपे, मजा, वसा, तेल और बेर और त्रिफला को मिला के स्नेहन देना करना चाहिए। तो कल्ला स्नेहन यहाँ यूज़ करके त्रिफला और बेर को भी यूज़ करना चाहिए। अब आता है सलवण स्नेह के गुण। सलवण मतलब अगर हम नमक के साथ स्नेहन करते हैं तो क्या फ़ायदा होगा? नमक अभिसंधि होता है, अरुक्ष होता है, सूक्ष्म होता है, उष्ण होता है, व्यवायी होता है। तो अभिसंधि तो वो है ही, अरुक्ष है, सूक्ष्म, उष्ण, व्यवायी होता है। नमक के साथ स्नेहन यूज़ करने से शीघ्रता से स्नेहन हो जाता है, मतलब इंस्टेंट स्नेहन जो होता है वो नमक के साथ होता है। चंद्रभागिना, चंद्रभागिना आत्रेय की माता का नाम था। तो चंद्रभागिना इस आत्रेय की माता का नाम
पिपली के कल्क और क्वाथ से सिद्ध घी जो होता है वो हम कुष्ठ में देते हैं, तो कुष्ठ में हम पिपली वाला यूज़ करते हैं, और हरितकी के कल्क और क्वाथ से सिद्ध स्नेह जो होता है वो हम शोथ में देते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो स्नेहन वाला पार्ट है कंप्लीट हो गया। थैंक यू।